एपिसोड 33। इट्स सो हॉट। आरोही के अकेले वार्ड में जाने पर अद्विजय रावत गुस्से से दरवाजे को घूरने लगा। आरोही ने जाते ही धानी को गले लगाया। धानी ने अपनी माँ को गाल पर, माथे पर प्यार से किस करते हुए पूछा, मम्मा क्या आप ठीक हो? धानी को आपको देखने दो। ये कहकर धानी आरोही कर दोनों हाथ पकड़कर देखने लगी। आरोही मुस्कुराई और बोली, माय क्यूट लिटिल पाई, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, मम्मा स्ट्रांग है। ये सुनकर धानी बोली, आई नो, आफ्टर ऑल आप मम्मा किसकी हो, स्ट्रांग धानी की? आरोही बोली, हाँ, दुनिया में तुम ही सबसे स्ट्रांग हो। ये सुनकर धानी आरोही की गोद में बैठ गई और बोली, मम्मा प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे सिया मासी से बात करनी है और डैडी से मिलना है। आरोही बोली, धानी अभी नहीं। ये सुनकर धानी ने जिद की, नहीं मम्मा मुझे घर ले चलो प्लीज प्लीज, और अभी नर्स दीदी भी नहीं आई है। आरोही बोली, तुम्हारी नर्स दीदी की शादी है इसलिए वो अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक नर्स ढूंढनी होगी। थैंक यू मम्मा। ये कहकर धानी ने फिर से आरोही के हाथों को चूम लिया। डॉक्टर धानी के पास ही खड़ी थी। आरोही ने उससे इजाजत मांगी और धानी को गोद में लेकर आगे बढ़ने लगी। अद्विजय ने उसे बाहर आते देखा तो वो आगे बढ़ गया। आरोही और धानी दोनों रावत विला पहुंच गए। अद्विजय अस्पताल से ही कहीं और चला गया था। घर आकर आरोही को काफी शोर सुनाई दिया। वो लिविंग एरिया में गई तो उसे वहाँ डाइनिंग टेबल के पास 3 लोग बैठे देखे। राजकुमार और मिस्टी तीनों वहाँ भूखे पेट बैठे थे। उनके सामने एक जला हुआ डोसा रखा हुआ था। आरोही ने धानी को नीचे उतारा। कुमार आरोही को देखकर बोला, मामी जी घर पधारिए और जल्दी से हमारे पेट की भूख मिटाइए। आरोही थोड़ी कंफ्यूज हुई। कुमार आगे बोला, मामा जी ने कहा है कि अब से आप ही हम तीनों का ख्याल रखेंगे, लाइक अ बेबी शीटर। आरोही ने अपनी आईब्रो उचकाई। वो समझ गई कि अद्विजय उसे और परेशान करना चाहता था, इसलिए वो उन तीनों को तो कुछ नहीं कह पाई। धानी को भी भूख लगी थी, इसलिए आरोही किचन में गई और उसने उन तीनों के लिए हेल्दी नाश्ता बनाया। आरोही ने मिस्टी की ओर देखा। कुमार समझ गया और बोला, मौसा जी ये मेरी फैन है, क्यूट है ना? आरोही बोली, मगर ये आपके साथ क्यों है इसकी फैमिली? ये सुनकर मिस्टी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। आरोही दंग रह गई और बोली, क्या तुम अपने घर से भागकर क्यों आई हो? तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए परेशान होगी। मिस्टी बोली, डोंट वरी, मैं कुछ दिनों में अपने भाइयों के पास चली जाऊंगी। अभी मुझे कुमार जी के पास रहना है, एंजॉय करना है। ये मुझे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाने ले जाएंगे। वैसे भी मेरे भैया मुझे कभी बाहर नहीं जाने देते। आरोही बोली, क्या उन्हें ये बात पता है? ये सुनकर कुमार बोला, हाँ मामा जी को मैंने ये बात बताई है, तभी उन्होंने कहा कि मुझे मिस्टी को आपके यहाँ लाना चाहिए। मामा जी कितने अच्छे हैं ना? आरोही मन में बोली, क्या खाक अच्छे हैं? ये सुनकर राज ने आरोही की ओर देखा। उसने आरोही के इतना धीमे बोलने के बाद भी उसके मन में चल रही बातों को भांप लिया था। रात के वक्त अद्विजय घर नहीं आया। धानी उन तीनों के साथ नीचे एंजॉय कर रही थी। उन तीनों ने बॉलीवुड सॉन्ग लगाया हुआ था और कहानी के साथ डांस कर रहे थे। रात के वक्त कहानी को सुलाने के लिए आरोही धानी के पास गई तो धानी ने उसके साथ आने से मना कर दिया और वो मिस्टी के साथ जाकर सो गई। आरोही खुश हुई कि धानी के पास उसके फ्रेंड है और आजकल तो वो जैसे ब्लॉगिंग करना भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि वो उन लोगों को सूट नहीं करती थी जो पब्लिक में अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते थे। और मिस्टी तो अपने भाइयों से भाग कर आई थी, इसलिए वो तो वैसे भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। आरोही अपने कमरे में अकेली थी। उसने सोने के लिए जब अपनी आंखें बंद की तो उसे अद्विजय की बातें याद आने लगी। कैसे वो धानी को उसे अलग करने की धमकी कर देता था, जिसे सोचकर ही आरोही कांप जाती थी। नींद में आरोही को वो पल याद आया जब वो प्रेग्नेंट थी। 8 मंथ होते ही आरोही अपनी जॉब भी छोड़ चुकी थी, जिसके बाद उसके पास काफी कम ही पैसे थे। डॉक्टर ने उसे लाख बार मना किया था कि उसे अपना बच्चा अबाउट कर देना चाहिए, कि उसका शरीर इतनी कम उम्र में मां बनने के लिए प्रिपेयर नहीं है। मगर आरोही नहीं मानी।
जब डिलीवरी हुई तो एक नर्स ने आरोही से कहा था कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। ये सुनकर तो जैसे आरोही पागल हो गई थी। उसने अस्पताल की सभी चीजों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकली थी और बुरी तरह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर रोई थी। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद एक दूसरी नर्स ने बताया था कि पहली नर्स से कोई गलती हो गई और आरोही की बच्ची जिंदा है। तब जाकर जैसे आरोही की सांस में सांस आई थी और वो अपनी नवजात बच्चे को गले लगाकर खूब रोई थी। अपने बच्चों को खोने का डर उसे उसके दिल में तब से ही घर कर गया था जब उसने धानी को अपनी गोद में भी नहीं लिया था। धानी के पैदा होने के बाद उसे रूपाली के टॉर्चर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहानी उसकी जिंदगी में एक इकलौती वजह थी जिसके लिए वो जी रही थी। मगर अद्विजय जैसा एक पत्थर दिल इंसान उसकी जीने की वजह को भी उससे दूर करना चाहता था। ये सब सपने में सोचकर आरोही ने पिलो को काफी कस कर पकड़ रखा था। तभी दरवाजा का लॉक खुल गया। इसके साथ ही आरोही ने अपनी आंखें भी खोल दी। अद्विजय ड्रंक होकर रूम के अंदर आया और बिस्तर पर बिना जूते उतारे लेट गया। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो आरोही उठी और उसने अद्विजय के जूते निकालकर नीचे रख दिए। अद्विजय ने कसमसाते हुए अपनी गर्दन से टीआई को निकाला और बोला, "इट्स सो हॉट।" आरोही अद्विजय के पास आई और बोली, "क्या मैं मदद करूं?" अद्विजय ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो आरोही ने ही उसके कोट को निकालने में उसकी मदद की। अद्विजय ने उसे अपने ऊपर खींच आरोही को अपने सीने पर लिटाकर अद्विजय ने आरोही के कंधे को प्यार से चूम लिया और आरोही की खुशबू को महसूस कर उसे जैसे राहत मिलने लगी। एपिसोड 34। आरोही ने अद्विजय के सीने पर लेटे हुए हिलने की कोशिश की तो अद्विजय ने उसे अपनी पकड़ से छूट नहीं दिया। अगली सुबह जब आरोही उठी तो अद्विजय उसके पास नहीं था। आरोही ने धानी को देखकर सोचा कि वो उसे आज मंदिर ले जाएगी, इसलिए उसने कुमार से पूछा, "कुमार, क्या आप मुझे मंदिर ले चल सकते हैं?" ये सुनकर कुमार बोला, "जी मामी जी, बिल्कुल।" ये सुनकर मिस्टी ने कुमार का हाथ पकड़ा और बोली, "मुझे भी मंदिर जाना है।" ये सुनकर कुमार ने हाँ में सिर हिला दिया। वो पांचों जब मंदिर के लिए विला से निकल गए तो अद्विजय अपने स्टडी रूम से बाहर आया और उसने किचन में जाकर शेफ से खाना गर्म करने के लिए कहा। शेफ ने खाना गर्म किया। अद्विजय ने एक प्लेट में ब्रेकफास्ट लेकर स्टडी रूम में पहुंचा और उस अलमारी को हटा उसे खूबसूरत लड़की के पास गया। उसने फर्श पर अपने घुटने टेके और उसे लड़की से खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट की। लड़की जब अपने हाथ से खाना नहीं खा रही थी, छोटे छोटे निवाला तोड़कर उसे लड़की को ब्रेकफास्ट खिलाया। किसी बीच शिव पार्वती के मंदिर के बाहर आकर पांचों ने सीढ़ियों को छूकर ऊंची सीढ़ियों से चढ़ाई की। आरोही में आकर आरोही ने आरती की, मंदिर में आरती की। सभी लोग आरोही की मीठी आवाज सुनकर भक्ति में मग्न हो गए। आरती कर आरोही ने धानी के माथे पर टीका लगाया। पंडित जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। राज एक शांत सी जगह पर आकर खड़ा हो गया। उसने उन सभी को देखकर कहा, "मंदिर में कितना सुकून होता है ना?" आरोही बोली, "सही कहा।" तभी वहाँ धानी ने एक बूढ़े आदमी को खिलौने बेचते हुए देखा। "मम्मा, धानी को वो खिलौने चाहिए?" आरोही उस बूढ़े आदमी के पास गई और खिलौने खरीदने लगी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और वो हैरान होकर बोली, "सौम्या, तुम यहाँ?" सौम्या मुस्कुराकर बोली, "तुम यहाँ?" तभी सौम्या ने आरोही की मांग में भर भरे को नोटिस किया और वो दंग रह गई। उसने अटकते हुए पूछा, "आरोही, तुम्हारी मांग में सिंदूर, क्या ये राहुल के लिए है?" आरोही ने ना में गर्दन हिला दी और बोली, "मैंने दोबारा शादी कर ली है।" ये सुनकर सौम्या के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो जानती थी कि आरोही कोई गलत लड़की नहीं है, मगर डाइवोर्स होते ही दूसरे शादी करना, इसके पीछे सौम्या को कोई बड़ी वजह लगी। मगर उसने आरोही से कोई सवाल नहीं किया। आरोही को देख सौम्या के पीछे से सौम्या की माँ आगे आई और बोली, "आरोही, तुमने दोबारा शादी कर ली? कमाल है, तलाक हुए 2 महीना भी नहीं हुआ और तुम दोबारा शादी करके आ गई। कपड़े और गहने देखकर तो लगता है इस बार तुम्हारा पति राहुल से भी अमीर है।" ये सुनकर आसपास मौजूद औरतों का ध्यान उनकी ओर गया। सौम्या की माँ निहारिका काफी पिछड़ी सोच वाली औरत थी। उनकी 6 बेटियां थीं। सौम्या उन सब में बड़ी थी।
निहारिका जी ने अपनी 5 ही बेटियों की शादी कर दी थी और उन्होंने सौम्या पर भी शादी करने का बहुत दबाव बनाया था। मगर डरी सहमी रहने वाले सौम्या शादी की बात सुनते ही जैसे रौद्र रूप में आ जाती थी। उसने कभी न शादी की और न ही उसे शादी करने का मन था, जिससे कि निहारिका को मोहल्ले वाले काफी कुछ सौम्या के बारे में कहते रहते थे, जिस वजह से निहारिका जी ज्यादातर अपनी शादीशुदा बेटियों के ससुराल में रहती थी। मंदिर भी वो सौम्या को सिर्फ इसीलिए लेकर आई थी ताकि सौम्या को कोई अच्छे घर की औरत पसंद कर ले। उन्होंने सौम्या को देखते हुए कहा, आरोही देखो, तुम तो 2 शादी करके आ गई, अपनी दोस्त के बारे में भी कुछ सोचो। सौम्या की अभी तक शादी नहीं हो पाई है, 25 साल की होने वाली है ये। आरोही बोली, आंटी जी 25 साल कोई ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात, अगर सौम्या सिंगल रहना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर निहारिका जी का मुंह बन गया और बोली, अच्छा, खुद शादी करके दूसरों को अकेला रहने का ज्ञान दे रही है, तुझे नहीं पता ये दुनिया अकेली औरतों को कैसी नजर से देखती है। आरोही बोली, आंटी जी आपको दुनिया से नहीं अपनी बेटी की खुशियों से मतलब होना चाहिए। ये सुनकर निहारिका जी गुस्से से भड़क उठी। सौम्या ने चुपके से आरोही से हाथ दबाया और उसे शांत रहने का इशारा किया। भीड़ में निहारिका जी कोई एक औरत बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद वो औरत भीड़ से बाहर आई। उसने निहारिका जी की ओर पॉइंट करते हुए कहा, तुम निहारिका मिश्रा हो ना? ये सुनकर निहारिका ने उस महंगी साड़ी और सोने की जेवरों से लदी हुई औरत को दिखा। निहारिका जी को वो औरत काफी जानी पहचानी लगी। वो औरत लक्ष्मी मेहता थी। उन्होंने सार्कास्टिकली कहा, निहारिका, मुझे याद है, मेरा बेटा 6 साल पहले तुम्हारी इसी बेटी को देखने आया था। ये सुनकर निहारिका खुश हो गई। उसे लगा कि शायद लक्ष्मी मेहता फिर से रिश्ते की बात करना चाहती हैं। मगर तभी निहारिका को हैरान करते हुए लक्ष्मी मेहता ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर सौम्या की धड़कनें बढ़ गई। बुरा मत मानिएगा निहारिका जी, आप भी खामखाना अपनी बेटी की शादी करने के पीछे पड़ी है। ऐसी लड़कियों की तो शादी ही ना हो तो ही अच्छा है। निहारिका जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या कमी है मेरी बेटी में? ये सुनकर लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, कमी ही तो है, आखिर कौन ऐसी लड़की को अपनाएगा? निहारिका कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? लक्ष्मी बोली, निहारिका जी, आपकी बेटी है, क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जब मेरा बेटा इसे देखने आया था तो इसने अकेले में जाकर पता है उसे क्या कहा था? ये सुनकर निहारिका जी काफी डर महसूस कर रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या कहा था इसने? लक्ष्मी जी बोली, ईसा ने कहा कि ये 16 साल की उम्र में ही किसी के साथ वो सब कर चुकी है। निहारिका जी के हाथ में जो थल थी वो नीचे गिर गई और बोली, ये आप किस तरह के लालछन लग रहे हैं? मेरे बेटी के दामन पर आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। और हुआ क्या था, साफ साफ बताइए। एपिसोड 35। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, देखिए, ऐसा है, मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखने से पहले कई लड़कियां देखी थी, मगर उन सब में उसे यही पसंद आई थी, इसलिए वो इस शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड था। मगर इसका सच जानकर उसका दिल ही टूट गया था। 1-2 साल बाद जाकर वो शादी के लिए माना था और आज उसका हंसता खेलता परिवार है। सौम्या ये सुनकर दिल में काफी घबराहट महसूस कर रही थी। आरोही ने सौम्या के कंधों को पकड़ा और उसे सहारा देकर बोली, सौम्या, खुद को संभालो। ये सब सुनकर निहारिका जी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और फिर उन्होंने सौम्या की ओर देखा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाशा मार कर बोली, सौम्या, ये परवरिश दी थी मैंने तुम्हें ये घिनौना होना काम करते हुए शर्म नहीं आई? और बता, कौन है वो जिसके साथ तूने ये गलत काम किया? ये कहकर उन्होंने सौम्या के कंधों को पकड़कर उसे झकझोर दिया। सौम्या जब कोई जवाब नहीं दे पाई तो निहारिका जी ने अपने दोनों हाथों से सौम्या के गालों पर थप्पड़ मारे और उसके बालों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले ही आरोही ने सौम्या के सर को अपने सीने में छुपा लिया और बोली, आंटी जी, बस बहुत हुआ, आप घर जाकर अपने घर के मामले देख सकती हैं, यहाँ तमाशा नहीं। निहारिका जी और गुस्सा हुई और उन्होंने सौम्या का हाथ खींचते हुए कहा, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। सही कहते हैं लोग, एक
सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तू ही थी हमारे मोहल्ले में जिसने ऐसे गुल खिलाए और तेरी वजह से ही इसने ऐसा कदम उठाया। ये सुनकर सौम्या रोते हुए बोली, माँ आरोही की कोई गलती नहीं है। निहारिका जी ने कहा, चुप कर वरना अभी यहाँ तेरी जान ले लूंगी। मम्मी ऐसा मत कहिए सौम्या, रोते हुए बोली। निहारिका जी बोली, आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आज इसी मंदिर में मैं तेरा श्राद्ध रखवाऊंगी। तू मेरे लिए मर गई है, आज समझी। ये कहकर निहारिका जी वहाँ से जाने लगी। सौम्या ने आरोही को खुद से दूर किया और निहारिका जी की ओर भागी। निहारिका जी का हाथ पकड़ उसने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। वो भीख मांगते हुए बोली, माँ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये सुनकर निहारिका जी गुस्से से बोली, मैंने कहा छुओ मत अपने घिनौना हाथों से मुझे। ये कहकर निहारिका जी ने सौम्या को धक्का मारा। आरोही सौम्या को संभालने के लिए आगे बढ़ी। धानी मिष्टी की गोद में थी। जब उसने सुना कि निहारिका उसकी मौसी और मम्मी पर कितना चिल्ला रही थी तो वो रोने लगी। मिष्टी ने धानी को चुप कराने की कोशिश की। धानी के जोर जोर से रोने की वजह से आरोही सौम्या को खड़ा कर धानी की ओर दौड़ी और उसने धानी को गले लगा लिया। मम्मा वो बेडांटी, आपको डांट क्यों रही थी? आरोही बोली। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत हो जाओ पहले। धानी को चुप करते हुए आरोही ने उसे अपने सीने में छुपा लिया। वो फिर सौम्या का हाथ पकड़कर बोली, सौम्या मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं आरोही, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेरी जिंदगी में माँ ही सब कुछ है और आज माँ मुझे छोड़कर जा रही हैं। आरोही प्लीज माँ से बोलो कि वो रुक जाए। आरोही बोली, सौम्या शांत हो जाओ, आंटी जी को हम बाद में समझा लेंगे, अभी वो काफी गुस्से में है। नहीं तुम नहीं समझ रही हो, माँ ने मेरा श्राद्ध करने का फैसला कर लिया है। आरोही, राज जो कि शांत पेड़ों के नीचे खड़ा ये सब देख रहा था, वो चलकर निहारिका जी के पास आया और बोला, आंटी क्या आप एक बार भी ये कदम उठाने से पहले अपनी बेटी की बात नहीं सुनेंगे? ये सुनकर निहारिका बोली, अब सुनने समझने को कुछ नहीं रह गया है, पाप किया है उसने। राज बोला, भले ही उसमें उसकी गलती ना हो, उसकी मर्जी ना हो, और आप ये भी तो देखिए शादी करने से पहले उसने अपना सच लोगों को बताया था। वो दिल की कितनी साफ है। निहारिका जी हंसते हुए बोली, दिल की साफ है तो क्या हुआ, चरित्र पर तो दाग लग गया ना। अब मोहल्ले वाले घिन्न भरी नजरों से देखेंगे, कोई इज्जत नहीं रह गई हमारी। काश भगवान ने मुझे एक बेटे का सुख दिया होता तो आज मेरी नाक ना कटती। राज बोला, तो आंटी जी अगर आपका बेटा शादी से पहले कुछ ऐसा करता तो वो पाप नहीं होता, एक लड़की करे तो ही पाप है। निहारिका जी बोली, हाँ एक लड़की करे वही पाप है, लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं। राज मुस्कुराते हुए बोला, आंटी जी अच्छा है कि आप अब आखिर में अपनी बेटी को आजाद कर रही हैं। आप जैसी माँ को होने से अच्छा अकेला रहना ही बेहतर है। ये कहकर राज आगे बढ़ा और उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सौम्या जी अब से आप मेरी बड़ी बहन हैं। आपने कहा आपकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज से मैं हूँ आपका छोटा भाई। सौम्या ने राज को देखा और फिर अपनी पलकें झुका ली। उसकी आंखों में भरे आंसू गालों से लुढ़कने लगे। राज और आरोही नहीं, उसकी आंखों से आंसुओं को साफ किया। तभी मंदिर में कई वीआईपी आदमी आया। कई सारे बॉडीगार्ड्स मंदिर के आगे हो रही भीड़ को हटाने लगे। इस बीच निहारिका जी को थोड़ा धक्का लग गया और वो नीचे गिर गई। बॉडीगार्ड्स ने निहारिका से माफी मांगी, मगर निहारिका इस वक्त पहले से ही काफी गुस्से में थी, इसलिए उसने बॉडीगार्ड पर हाथ उठा दिया। कुछ ही देर में 3 कार मंदिर के सामने आकर रुकी। पहले कार से एक ड्राइवर उतरा और उसने बैक सीट के दरवाजे को खोल दिया। बैक सीट से मृत्युंजय प्रजापति बाहर निकला। उसने इस वक्त कमर पर हल्के क्रीम कलर की धोती बंधी हुई थी और उसके मस्कुलर चेस्ट पर कोई कपड़ा नहीं था। वो अपने हाथों को जोड़े हुए मंदिर की ओर बढ़ा। एक आदमी मृत्युंजय फूलों से सजी थाल लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। मृत्युंजय की बॉडी काफी मस्कुलर थी। 8 पैक एबीएस शांत और गंभीर चेहरा जिस पर हल्की मूंछ थी। जब वो उसे बॉडीगार्ड के पास पहुंचा जिसको निहारिका ने थप्पड़ मारा था, तो वो वहां रुक गया। निहारिका थोड़ा डर कर मृत्युंजय को देख रही थी।
मृत्युंजय ने अपनी गहरी आंखों से आसपास खड़े लोगों को देखा। सौम्या निहारिका जी को संभालने के लिए उसके पास आ गई थी, मगर निहारिका ने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मामले को समझ मृत्युंजय ने निहारिका से कहा, आपको हमारे बॉडीगार्ड की वजह से धक्का लगा, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ये सुनकर निहारिका दंग रह गई। कितना रिच और पावरफुल ऑरा रखने वाले आदमी ने उससे माफी मांगी। निहारिका डरते हुए बोली, कोई बात नहीं है, मुझसे ही गलती हो गई थी। मृत्युंजय हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने इशारा कर बॉडीगार्ड को पीछे जाने के लिए कहा और बोला, हमें मंदिर में प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। ये कहते हुए मृत्युंजय ने मंदिर की सीढ़ियों को छुआ और हाथ जोड़कर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, निहारिका जी, थोड़ा सोच लीजिए, आपकी बेटी है, आप इसका जीते जी श्राद्ध करेगी तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए। ये सुनकर निहारिका जी बोली, लक्ष्मी जी, ये मरे या जिए, आज से मेरा इससे कोई रिश्ता है ही नहीं, तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? पता नहीं इतनी कमर उम्र में किसके साथ उसने वो घिनौना काम किया। अब तो न जाने इसकी बहनों को भी क्या क्या सुनने को मिलेगा। ये सब सुनकर मृत्युंजय की आंखें हल्की सी कुड़ गई। फिर उसने अपने विचारों को शुद्ध किया और मंदिर में शिव जी की पूजा की। बाहर आते हुए उसने एक बार मुड़कर पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी मृत्युंजय को देखकर मुस्कुराए। मृत्युंजय पंडित जी की ओर बढ़ा और बोला, क्या मैं मंदिर से कुछ चीज ले सकता हूँ? ये सुनकर पंडित जी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हाँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। मृत्युंजय फिर एक थाली में रखे कलावे और सिंदूर को लेकर मंदिर से बाहर निकला। सामने मृत्युंजय और उसके बॉडीगार्ड्स को देख मिस्टी पहले ही कुमार का हाथ पकड़ उसे खींचकर अपने साथ पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पीछे ले गई थी। इसी बीच मृत्युंजय ने एक सीढ़ी पर खड़े होकर अपनी दमदार आवाज में कहा, हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।